गुड इवनिंग सभी साथियों को। गुड इवनिंग सभी साथियों को। जो भी साथी जुड़े हुए हैं एक बार इस क्लास को थोड़ा शेयर कर दीजिए अपने अपने साथियों तक। देखिए आज अपन पढ़ने वाले हैं त्रिभुज, ट्रायंगल। इससे पहले हमने वर्ग कंप्लीट कर लिया था, आयत कंप्लीट कर लिया था। वर्ग पूरी थ्योरी पढ़ी थी, उसके क्वेश्चन लगाए थे। आयत की पूरी थ्योरी पढ़ी थी और उस आयत के क्वेश्चन लगाए थे। और आज हम ट्रायंगल पढ़ेंगे तो इसकी भी सबसे पहले थ्योरी पढ़ेंगे और उसके बाद इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो जो भी साथी, गुड इवनिंग सभी को, बिल्कुल गुड इवनिंग। जो भी साथी जुड़े हुए हैं इस क्लास को एक बार अपने अपने लेवल पे शेयर कर दीजिए ताकि और भी साथी को इसका बेनिफिट मिल सके। अपन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं लगा रहे, पहले थ्योरी कंप्लीट करेंगे फिर इसके क्वेश्चन लगाएंगे। तो देखिए करते स्टार्ट आज की क्लास को। क्लास को शेयर करवाने की जिम्मेदारी आप सबकी है कि जो भी साथी इस क्लास को देख रहा है वो एक बार इस क्लास को शेयर जरूर करें। चलिए करते स्टार्ट आज की क्लास को। देखो सबसे पहला अपन पढ़े कि भाई ट्रायंगल क्या चीज है, त्रिभुज। तो त्रिभुज की परिभाषा आप पढ़ते आए हैं या फिर आपने पढ़ा है कि भाई तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को अपन त्रिभुज कहते हैं। भाई त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है, ठीक है। भाई अगर मैं इसको ए नाम दे दूं, इसको बी दे दूं और इसको सी दे दूं, ये तीनों लाइनें पेक होके क्या बना रहा है, एक त्रिभुज बना रहा है। तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब अपन सबसे पहले यह देखें कि त्रिभुज, चलो ठीक है समझ लिया भाई त्रिभुज क्या होता है, तीन भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति। सबसे पहले अगर इसका परिमाप निकालें तो परिमाप का सीधा मतलब आपको बताया हुआ है कि पेरीमीटर यानी कि बाउंड्री। परिमाप सीधा क्या होता है, बाउंड्री होती है। अपन ए से चल के बी तक आए तो ए बी प्लस ए से चल के कहां आए, बी तक। ये लीजिए ए बी प्लस बी से अपन सी तक जाए तो फिर इसको क्या लिखा, बी सी। फिर सी से ए तक गए तो इसको लिखा हमने ए सी। ए सी लिखो या फिर सी ए लिखो, एक ही बात है। चलो फ्लो के हिसाब से सी ए लिखो। तो इन तीनों भुजाओं को जोड़ने से हमें परिमाप मिल जाता है। चलो परिमाप तो ठीक है भाई, ये तो वैसे भी निकल ही जाएगा। भाई इसका क्षेत्रफल कैसे निकलता है, तो त्रिभुज बहुत तरह के त्रिभुज होते हैं। तो सबसे पहला जो त्रिभुज लिया है हमने वो एक रैंडमली ऐसे एक ट्रायंगल लिया है। तो इस त्रिभुज की ये वाली जो लाइन होती है, इस वाली लाइन को कहा जाता है आधार। जो बेस वाली लाइन होती है, नीचे वाली जो लाइन होती है उसको बोलते हैं आधार। आधार या फिर इसको अपन बोल सकते हैं बेस, ठीक है। अब और आगे बढ़े तो भाई ये तो हो गया इस त्रिभुज का आधार। बी से सी तक की लाइन है आधार, और यहां बीच में एक लाइन होती है जो आधार पे कितना डिग्री बनाती है, 90 डिग्री बनाती है। और वो वाली लाइन क्या कहलाती है, ऊंचाई। ऊंचाई किसी भी आकृति की होती है जो आधार पे 90 डिग्री बनना चाहिए। और ये अगर इसकी ऊंचाई होगी ए से डी तक, और ये क्या होगी इस त्रिभुज की ऊंचाई, ये होगी इस त्रिभुज की ऊंचाई। और जब भी हमें त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दिया हुआ रहता है, भाई किसी त्रिभुज का आधार इतना है और ऊंचाई इतनी है, तो जब भी आधार और ऊंचाई अगर हमें दे दे तो उसका फॉर्मूला बन जाता है 1/2 इंटू 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। यह फॉर्मूला कब काम में लिया जाता है, जब त्रिभुज का आधार और ऊंचाई हमें दी हुई रहे। चलिए आपके पास जय हिंद सर जी, बिल्कुल जय हिंद सभी को। आप तो अपने अपने साथियों तक क्लास को शेयर कर दीजिए। चलो बढ़ते आगे। भाई त्रिभुज का आधार और ऊंचाई दी है तो क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। नेक्स्ट आगे बढ़े तो भाई समकोण त्रिभुज।
समकोण त्रिभुज क्या होता है? तो भाई समकोण त्रिभुज का या फिर ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री होता है। क्या सभी कोण 90 डिग्री होंगे? क्या पॉसिबल ही नहीं है। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। अगर इसको अपन ए नाम दे दे, ये बी है और ये सी है, ये क्या है? ए और ये बी, और यहां क्या आ जाएगा? यहां पे आ जाएगा सी। ठीक है, अब सबसे पहले अपन परिमाप निकाले। तो परिमाप के लिए मैं कुछ लिख नहीं रहा हूं, परिमाप के लिए इसको इसको और इसको तीनों को जोड़ देने से परिमाप बन जाएगा। ठीक है, अब समकोण त्रिभुज में एक विशेषता होती है। तो समकोण त्रिभुज है तो उसमें क्या होगा? तो बताओ ये वाली लाइन क्या कहलाती है? तो ये वाली लाइन कहलाती है आधार, और ये वाली लाइन क्या कहलाती है? तो समकोण त्रिभुज में ये वाली लाइन कहलाती है लंब, और ये आड़ी लाइन क्या कहलाती है? कर्ण। याद कैसे रखेंगे? तो 90 डिग्री के सामने कर्ण होता है, 90 डिग्री के सामने कर्ण। बताओ 90 डिग्री बी पर बन रहा है, यहां इसका जो कोण नंबर बी है वो कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने की जो लाइन होती है वो कर्ण कहलाती है, और आधार वाली लाइन, जो आड़ी लाइन, आधार कहलाएगी, और जो खड़ी लाइन होगी वो क्या कहलाएगी? लंब कहलाएगी। अब अपन आगे बढ़े तो भाई समकोण त्रिभुज है तो उसमें एक प्रमेय चलती है, और उस प्रमेय का क्या नाम है? कोई बता सकता है क्या? बताओ। चलो आगे बढ़े। भाई समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय चलती है, और उस प्रमेय का नाम है पाइथागोरस प्रमेय। क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? तो समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होती है वो होती है कर्ण, उसके बाद ये दोनों इस कर्ण से छोटी होती है। सबसे बड़ा कर्ण होता है और उससे छोटी ये दोनों होती है। तो सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर एक तरफ, यानी कर्ण का स्क्वायर एक तरफ, और बराबर के उधर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आपने पढ़ा होगा कर्ण का स्क्वायर एक तरफ और बराबर के उधर लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, यह होती है पाइथागोरस प्रमेय। और अब कभी हमें इसका क्षेत्रफल निकालना पड़े तो इसका क्षेत्रफल निकालने का वही तरीका होता है कि ये तो हो जाएगा आधार, और ये लंब क्या कहलाएगा? ऊंचाई कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि ये बेस पे कितना डिग्री बना रहा है? 90 डिग्री बना रहा है। तो इसका क्षेत्रफल निकलेगा 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। ठीक, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। फिर इसमें एक चीज और आती है, और क्या है वो? भाई एक यहां से एक लाइन खींचे, इसको बोलते हैं शीर्ष लंब। बी से अगर मैं या डी नाम दे दूं तो उसको बोलते हैं शीर्ष लंब। यानी शीर्ष से सामने वाली भुजा पे अगर एक लंब खींचा जाए तो वो शीर्ष लंब कहलाता है। और शीर्ष लंब अगर हमें पूछ ले कि शीर्ष लंब कैसे निकलेगा, तो शीर्ष लंब यानी कि कौन है? बीडी। शीर्ष लंब यानी बीडी निकालना है, तो बीडी निकालने का तरीका क्या होगा? भाई आधार और लंब का तो ऊपर गुणा करो। ऊपर किसका गुणा? ऊपर गुणा करिए आप आधार इंटू लंब, और बट्टे में क्या आ जाएगा? कर्ण। जब भी आपको शीर्ष लंब पूछा जाए तो आधार इंटू लंब और बट्टे में क्या लग देना है? कर्ण। तो ये बात किसके बारे में हुई? समकोण त्रिभुज के बारे में। बताओ, इसको और आगे बढ़ाते हैं अपन। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, बिल्कुल क्लियर। चलिए अब अपन और आगे बढ़े। अगला अपना जो ट्राइंगल आ रहा है समबाहु त्रिभुज, यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है, या फिर समबाहु त्रिभुज क्या होता है? तो भाई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। इसका संधि विच्छेद करेंगे तो सम का मतलब होता है समान, और बाहु का मतलब होता है भुजा। सम का मतलब समान और बाहु का मतलब भुजा, यानी सभी भुजाएं जिसकी समान होती है उसको अपन समबाहु त्रिभुज कहते हैं।
और अगर सभी भुजाएं समान है तो मैं इसको ये नाम दे सकता हूं ए, तो ये भी ए है और ये भी ए। ए का मतलब ये हुआ कि भाई ये 5 है तो ये भी 5, ये भी 5, ये 10 है तो ये भी 10 और ये भी 10। और ए का यहाँ पे क्या मतलब निकाला गया है भुजा से। सबसे पहले बात करें कि इसका परिमाप क्या होगा। समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का परिमाप होता है, परिमाप यानी बाउंड्री, यहां से यहां तक जाएंगे ए, फिर यहां से यहां तक जाएंगे एक और ए, फिर यहां से यहां तक जाएंगे एक ए। यानी ये ए कितनी बार जुड़ेगा, 3 बार जुड़ेगा। और ए को अपन क्या लिखेंगे 3a। इसका परिमाप क्या होगा, भुजा का 3 से गुणा करने से परिमाप मिल जाएगा। फिर बात करें इसकी ऊंचाई। ऊंचाई कहां होती है, सीधी ऊंचाई पूछ ली जाती है समबाहु त्रिभुज की, तो इसकी ऊंचाई ये होगी। क्या इसमें सभी ऊंचाई बराबर होती है क्या, बिल्कुल इसमें सारी ऊंचाई बराबर होती है। और ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है √3/2 इंटू ए। ऊंचाई होगी √3/2 ए। ए का मतलब क्या है, भुजा है। फिर बात करें कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, तो इसका क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू ए स्क्वायर। क्षेत्रफल होगा √3/4 ए स्क्वायर। ए क्या चीज है, ए इसकी भुजा है। तो ऊंचाई निकलेगी √3/2 ए और क्षेत्रफल निकलेगा √3/4 ए स्क्वायर। अगर यहां तक आपके क्लियर है तो अपन आगे नेक्स्ट ट्रायंगल की ओर बढ़ते हैं। बताओ समझ में आ गया होगा यहां तक, क्लियर कंप्लीट यहां तक। चलिए बढ़ते आगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो समद्विबाहु त्रिभुज यानी कि स्लेश ट्रायंगल। और समद्विबाहु त्रिभुज क्या होता है, भाई ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान। भाई सम का मतलब समान, द्वि का मतलब 2 और बाहु का मतलब भुजा। भाई वो त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान होती है उसको अपन समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो भाई अपने पास एक त्रिभुज है, इसके अंदर कितनी भुजाएं हैं, 3। तो मान लेते हैं कि ये भुजा अगर ए है तो ये भी क्या है, ए ही। लेकिन ये तीसरी वाली भुजा क्या है, अलग है। और अलग है तो इसका क्या नाम लिखा, बी नाम लिखा। हो सकता है ये दोनों बराबर हो और ये अलग हो, ये दोनों बराबर और ये अलग हो, तो कोई सी भी कंडीशन बन सकती है। तो 3 में से 2 सेम होगी और तीसरी अलग होगी। और यहां पर ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है भुजा। ए का मतलब क्या है, समान भुजा। ठीक है, ए का मतलब क्या है, तो ए का मतलब है समान भुजा। चलिए और आगे बढ़े कि भाई बी का मतलब क्या है, तो बी का मतलब होता है असमान भुजा। ए का मतलब समान भुजा और बी का मतलब क्या होगा, तो बी का मतलब होगा असमान भुजा। भाई बात सीधी है, भाई ए बराबर होगा और बी क्या होगा, अलग होगा। भाई इसमें भी हमें 3 चीजें पता करनी है। तो सबसे पहले पता करें कि इसका परिमाप क्या होगा। तो इसका परिमाप यानी बाउंड्री, तो ए प्लस बी यानी परिमाप निकलेगा a प्लस बी। यानी a तो 2 बार जुड़ जाएगा, तो a के बारे में तो अपन लिख देंगे 2a प्लस बी। ये क्या निकलेगा, तो समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप। फिर आगे बात करें कि भाई इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो इसकी ऊंचाई क्या होगी, इसकी ऊंचाई होती है 1/2 √4a² माइनस बी स्क्वायर। 4 अभी अपन सोल्व करेंगे इससे क्वेश्चन। 4a² माइनस बी स्क्वायर। बताइए यहाँ ए का क्या मतलब है, तो ए का मतलब है समान भुजा। बी का क्या मतलब है, बी का मतलब है असमान भुजा। फिर आगे बढ़े कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा। और अगर इसका क्षेत्रफल निकाले तो इसका क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस बी स्क्वायर।
b/4 और √4a² माइनस b²। फॉर्मूले आपको सीधे रट लेने हैं। कैसे आया, कहां से आया, ये भी बताया जा सकता है, लेकिन उसका कोई रोल नहीं है। आपको सीधा फॉर्मूला चाहिए। ऊंचाई होती है 1/2 √4a² माइनस b²। क्षेत्रफल होता है b/4 √4a² माइनस b²। ए का मतलब समान भुजा और बी का मतलब असमान भुजा। आगे बढ़े। विषम बाहु त्रिभुज। विषम बाहु त्रिभुज का मतलब देखो, अभी तक हमने कौन कौन से त्रिभुज ले लिए भाई, जिसकी तीनों भुजाएं समान हो वो ले लिया, दो भुजाएं समान हो उसको ले लिया। अब अपन बात कर रहे हैं कि भाई जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हो तो उसको क्या बोलते हैं, उसको कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। यानी कि ये भुजा अगर ए है, ये बी है और ये सी है, तीनों भुजाएं अलग अलग है, और जब तीनों भुजाएं अलग अलग होती है तो उसको कहा जाता है विषम बाहु त्रिभुज। अब समबाहु त्रिभुज के लिए अलग से फॉर्मूला था और सम द्विबाहु के लिए अलग से फॉर्मूला था, लेकिन विषम बाहु के लिए क्या होगा, तो यहां पर एंट्री होती है हीरोन की। सबसे पहले अपन इसका परिमाप निकालें, तो इसका परिमाप होता है, तीनों भुजाओं को जोड़ दीजिए भाई, बाउंड्री चाहिए हमें, तो a प्लस बी प्लस सी। अब इसमें हमें जरूरत पड़ती है अर्ध परिमाप की, और अर्ध परिमाप को बोलते हैं सेमी पेरी, या फिर इसको अपन इसमें इससे लिखा जाता है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप को क्या बोलते हैं एस। और एस क्या होता है, एस होता है a प्लस बी प्लस सी/2। यानी तीनों भुजाओं को जोड़ के 2 का भाग दे देंगे तो इससे क्या मिल जाएगा, एस मिल जाएगा, और एस का मतलब होता है अर्ध परिमाप। क्लियर। फिर बात करें इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा, तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए ही हीरोन की सूत्र की जरूरत पड़ती है। इसका क्षेत्रफल किसके सूत्र से निकाला जाता है, तो हीरोन के सूत्र से। क्या होता है हीरोन का सूत्र, हीरोन का सूत्र होता है √S माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। रूट के अंदर एस, फिर गुणा में एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। और ये क्वेश्चन एक बार रीट में पूछा गया कि भाई हीरोन का सूत्र है, तो ध्यान रहे हीरोन का सूत्र ये होता है, ना कि ये तो त्रिभुज का अर्ध परिमाप है और इसको हीरोन के सूत्र में काम में लिया जाता है, जबकि हीरोन ने जो फॉर्मूला बताया वो ये वाला है। बताओ यहां तक आप सबके बात क्लियर है, तो अपन और इस क्लास, गुड इवनिंग सभी को, बताइए यहां तक सभी के क्लियर है, यहां तक किसी के भी कोई डाउट नहीं है, तो फिर आगे अपन क्वेश्चन लगाएं। एक बार आप कमेंट करके बता दीजिए क्या यहां तक सभी के कंप्लीट है क्या। चलिए यहां तक सभी साथियों के क्लियर है, तो अपन अब आगे बढ़ते हैं। देखिए करें क्वेश्चन स्टार्ट। देखो नेक्स्ट, सबसे पहले देखिए उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, इसका आधार 18 सेमी और ऊंचाई 15 सेमी है। आधार और ऊंचाई दे रखी है, कोई मतलब नहीं है कोई सा भी त्रिभुज हो, आधार दिया है, ऊंचाई दी है और क्षेत्रफल पूछा गया है। बताओ कोई जगह कमेंट करके बताइए कि इसका आंसर क्या बन सकता है। चलिए आधार दिया है और ऊंचाई दी है, तो क्षेत्रफल निकालने का सीधा ही कंसेप्ट है, 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई। चलो 1/2 इंटू, बताओ आधार कितना दे रखा है 18 सेमी,
ऊंचाई कितनी दे रखी है 15 सेमी। सोल्व करेंगे इसको, 2 से 18 कट जाएगा 9 बार, और 9 का गुणा 15 से होगा तो 135, और 135 वर्ग सेमी किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी में। क्या समझ में आ गया क्या ये कंप्लीट सभी के? 135 बी, बी इसका क्लियर आंसर है, कंप्लीट आंसर है, बिल्कुल सही है बी इसका 135 बिल्कुल करेक्ट आंसर है यश चौधरी। ठीक है, चलिए बढ़े आगे। देखो अगला क्वेश्चन अपन लगाए, किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप। देखो सबसे पहले त्रिभुज कौन सा है, तो त्रिभुज दिया है हमें समबाहु त्रिभुज, और इसका परिमाप 48 सेंटीमीटर है। भाई बाउंड्री दे दी है हमें, एक समबाहु त्रिभुज है और उसका परिमाप दे रखा है 48 सेमी, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। रीट 2022 का क्वेश्चन है। बताओ समबाहु त्रिभुज क्या होता है, तो भाई ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो। टोटल बाउंड्री 48 दे रखी है, इसका मतलब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होता है, 3a होता है, और 3a का मान कितना दिया है 48। बताओ एक की वैल्यू अगर चाहिए तो 48 में 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 16। बताओ इसकी तीनों भुजाएं कितनी कितनी होगी, तो 16 होगी। या फिर अपन डायरेक्ट भी निकाल सकते कि भाई 48 में 3 जने हैं तो 3 का भाग देते ही एक मेंबर कितना आ रहा है वो आ जाएगा। बताओ इसकी भुजा कितनी आ जाएगी 16। क्या पूछा गया है, इसका क्षेत्रफल क्या होगा। बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो √3/4 ए स्क्वायर, √3/4 ए स्क्वायर। तो लिखे इसको √3/4, ए की वैल्यू कितनी है 16 है, स्क्वायर है तो ए को 2 बार लिख दीजिए, स्क्वायर मत करिए, स्क्वायर दिया है तो ए को कितनी बार लिख दिया 2 बार। 4 के पाड़े में 16 आता है 4 बार, 16 का 4 से गुणा करेंगे तो 16 चौके 64, और साथ में कौन लग जाएगा √3, और 64 √3 जिस भी ऑप्शन में आ रहा है वो इसका करेक्ट आंसर होगा, और इसका आंसर क्या लगेगा ऑप्शन नंबर ए, भुजा 16 और ए आंसर आएगा बिल्कुल कंप्लीट, इसका 64√3 एग्जैक्ट इसका आंसर आ रहा है। चलिए बहुत बढ़िया, बढ़ते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक समद्विबाहु त्रिभुज, देखिए इसका जवाब दीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज, सबसे पहले यह पता करिए कि त्रिभुज कौन सा दिया है, तो समद्विबाहु त्रिभुज दिया है। ठीक है, इसका आधार 24 सेमी है, आधार कितना है 24 सेमी है, और क्षेत्रफल दे रखा है 192 सेमी स्क्वायर, या 2 नहीं है सेमी स्क्वायर है, क्षेत्रफल दे रखा है 192 सेमी स्क्वायर है। तो इसका परिमाप बताइए। भाई क्या पूछा गया है, देखो देखो सबसे पहले अपन बात करें कि त्रिभुज कौन सा है, वन रक्षक 2022 का क्वेश्चन है, और समद्विबाहु त्रिभुज है, और समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब जिसमें 2 भुजाएं बराबर होती है, और 2 भुजाएं बराबर है तो अपन मान लेते हैं भाई ये दोनों भुजाएं बराबर है। ठीक है, और इसका आधार हमें दे रखा है 24, तो बताओ यहां मान लेते हैं आधार कितना है 24, और ये मान लेते हैं कि बी की वैल्यू है, बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 24। क्या निकालना हमें ए, जो ए इधर होगा वो का वही ए इधर भी होगा। क्यों ए निकालना है, क्योंकि हमें इसका परिमाप पूछा गया है, और परिमाप हम तभी बता पाएंगे जब अपने पास में पूरी बाउंड्री होगी। बताओ क्वेश्चन समझ में आ गया क्या सभी के। ए, चलिए देखो भाई इसका आधार दे रखा है 24, ये भुजा ए है तो ये भी मान ली ए है, आधार 24 है, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 192 सेमी। ठीक है भाई, बी का मान दिया है, ए का मान हमें निकालना है। करें स्टार्ट। तो समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो b/4 √4a² - b², और बराबर के उधर कितना दे रखा है 192।
यही क्यों लिया, क्योंकि हमें समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे रखा था और समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया था 192। बताओ बी की वैल्यू कितनी लगाएंगे, 24 बट्टे में क्या आ जाएगा 4, रूट के अंदर 4a² माइनस बी की जगह कितना लिखेंगे 24 और ये 24 का स्क्वायर बराबर 192। अब आगे बढ़े तो भाई 4 से 24 कट जाएगा 6 बार, ठीक है। फिर ये 6 गुणे का इसको भाग में भेज देंगे तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 4a² माइनस 24 का स्क्वायर कर दीजिए तो 24 का स्क्वायर होता है 574, ऊपर क्या लगा हुआ है रूट, 24 का स्क्वायर 574। ये 6 गुणे का उधर भाग में चला गया तो इसका 192 में भाग लग जाएगा और जब 192 में 6 का भाग लगेगा तो इधर बचेगा 4a² माइनस 574। 6 का 192 में भाग देंगे, 6 3 कितना आएगा 18 और 6 2 12, ठीक है। अब ये रूट था, बस चलो यहां लिख देते ये रूट है। अब मैं इस रूट को अगर बराबर के उधर भेजूंगा तो सामने वाली संख्या पे स्क्वायर लग जाएगा और सामने वाली संख्या क्या है 32 से, तो 32 पे क्या होगा स्क्वायर लग जाएगा। फिर 4a² माइनस 574, 32 का स्क्वायर कितना होता है 2 का स्क्वायर 4, 3 2 6, 6 2 12, 1 3 का स्क्वायर 9 और एक कितना 10, 1024। मुझे ए चाहिए, 574 को उधर भेज दो और जब 574 को उधर भेजेंगे तो माइनस का 574 उधर जाएगा प्लस 574, तो 4a² बराबर ये कितना बनेगा 6 4 10, 7 1 7 9 और 1 10 1 यानी 1600। मुझे ए का मान चाहिए तो इस 4 से 1600 को काट देते, देखो 4 से 1600 कट जाएगा 4 बार यानी 400। तो भाई अपन ये लिख सकते हैं कि a² बराबर कितना आ गया 400। ए का मान चाहिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो 400 पे रूट लग जाएगा और 400 का वर्गमूल कितना होता है 20। बताओ ए की वैल्यू आ गई अपने पास कितनी 20, यानी जो समान भुजा है ए का मान कितना आ गया 20 और जो हमें समान भुजा दे रखी थी वो कितनी आ गई 20। बताओ 20 से तो यहाँ पर भी 20 ही होगा और परिमाप में सीधा तीनों को जोड़ दो तो 20 और 20 40 और तो 60 और 60 और 4 कितना होता है 64 और 64 यानी ऑप्शन नंबर बी। बताओ समझ में आ गया सभी के, क्लियर। 20 20 24 भुजाएं 64 सेमी, ठीक है 64 इसका करेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो अगला क्वेश्चन, एक समबाहु त्रिभुज, त्रिभुज कौन सा दिया है समबाहु त्रिभुज, इसका क्षेत्रफल अगर ए है और ऊंचाई क्या है बी, तो ए बट्टा बी का स्क्वायर का मान क्या होगा। भाई किसका मान बताना है, तो ए बट्टे बी स्क्वायर का मान बताना, ठीक है भाई। चलिए देखो इसको, और ये क्वेश्चन भी वन रक्षक परीक्षा 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देखो भाई क्षेत्रफल को ए से लिख रखा है तो मैं बोल सकता हूं भाई ए का मान कितना होगा। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 और ऊंचाई बी है, बी का मतलब क्या है ऊंचाई और ऊंचाई क्या होती है √3/2 इंटू ए। भाई ए का मान √3/4 a², बी का मान √3/2 ए। किसका मान पूछा गया है ए बट्टे बी स्क्वायर का, तो ऊपर ए की जगह क्या आएगा, तो ए की जगह आपको ये मान लिखना है, बी की जगह क्या लिखना है, तो बी की जगह ये मान लिखना है। ए की जगह आ जाएगा √3/4 a², ठीक है, और बी की जगह कितना आ जाएगा, या फिर इसको अपन यहां लिख दे, ए की जगह आ जाएगा √3/4 a²,
और नीचे b की जगह कितना आ जाएगा, तो √3/2 और a, और नीचे b का स्क्वायर है तो इस पूरे का भी स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब आगे बढ़ाए इसको, तो ऊपर कितना बच रहा है, √3/4 a स्क्वायर। नीचे क्या बच रहा है, स्क्वायर √3 का करेंगे तो 3 आ जाएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ जाएगा, एक का स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर आ जाएगा। भाई पूरे कोष्टक के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर अंदर वाली सभी संख्याओं का होता है। ठीक है, आगे बढ़ाए इसको, a स्क्वायर से a स्क्वायर कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, ऊपर कितना बचा, तो ऊपर √3 बचा, बट्टे में कितना बचा, तो बट्टे में 3 बचा, ऊपर √3 बचा और नीचे कितना बचा, 3। क्या √3/3 आंसर आ रहा है क्या, तो √3/3 आंसर नहीं आ रहा है। बताओ, देखिए कोई बता सकता है क्या इसका आंसर क्या बन सकता है, इसका आंसर क्या बन सकता है, कोई बता सकता है क्या, बताओ। सोल्व कर दिया है पूरा, √3/3 आंसर नहीं आ रहा है, जबकि आंसर क्या आना चाहिए। तो आपको एक चीज पता होगी, या फिर मैं ऐसे बताऊं कि कल बताया था इसको, √3 का √3 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 3। यानी कि भाई ऐसे बोल सकते हैं कि √3 इंटू √3 जहां भी होता है तो उसकी जगह क्या लिखा जा सकता है, 3। और गणित में बीच में एक बराबर चलता है, यानी इधर वाला इधर वाले के बराबर है और ये वाला इसके बराबर है। तो √3 इंटू √3 की जगह अपन 3 लिखते हैं, तो इस 3 की जगह भी √3 इंटू √3 को लिखा जा सकता है। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें आपस में क्या है, बराबर है, जितना मतलब इसका है उतना का उतना ही इनका है। तो इसी वजह से अपन इस वाले 3 की जगह क्या लिख देंगे, √3 इंटू √3। ठीक है, ऊपर आ जाएगा √3, नीचे वाले 3 की जगह क्या लिखा, तो √3 इंटू √3। अब मैंने √3 से √3 को काट दिया, ऊपर कुछ नहीं बचा तो कितना बचा, 1, नीचे कितना बचा, √3, यानी 1/√3 इसका आंसर होगा। और 1/3 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर डी में। तो ऑप्शन नंबर डी इस वाले क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। बिल्कुल यश चौधरी, 1/√3 इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़े, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखो। किसी समकोण त्रिभुज, बताओ कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। किसी समकोण त्रिभुज की भुजाएं सेंटीमीटर में व्यंजित 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो सकता है। देखो समकोण त्रिभुज की एक फिक्स परिभाषा होती है, या फिर ऐसे बोले कि उसके अंदर भुजाएं फिक्स होती है। समकोण त्रिभुज में एक तो होता है कर्ण, या फिर मैं ऐसे लिखूं, एक तो होता है आधार, एक होता है लंब और एक होता है कर्ण। ठीक है, समकोण त्रिभुज में एक आधार होता है, एक लंब होता है और एक कर्ण होता है, और इनका मान भी अपन हर कुछ नहीं ले सकते, इनका मान फिक्स होता है। क्या होता है इनका मान फिक्स, अगर किसी त्रिभुज का आधार 3 है, लंब अगर 4 है, तो कर्ण कितना आएगा, 5 आएगा। यानी 3 4 5 का एक जोड़ा होता है, जिसको अपन पाइथागोरियन त्रिक भी कहा जाता है, या फिर पाइथागोरस त्रिक। जैसे कि 3 4 5 का जोड़ा होता है, एक जोड़ा होता है 5 12 13 का, एक जोड़ा होता है 7 24 25 का, और एक जोड़ा होता है 6 8 और 10 का। ऐसे करके और भी जोड़े होते हैं। तो भाई फिलहाल में हमसे यह पूछा गया है कि भाई इसका क्षेत्रफल क्या हो सकता है, और इसकी जो भुजाएं हैं वो क्रमागत सम संख्याएं हैं। और क्रमागत सम संख्याएं इसमें, अच्छा इसमें यह आधार है, अच्छा ये इधर उधर हो सकते हैं। भाई 3 अगर लंब हो जाएगा तो 4 आधार हो जाएगा, लेकिन कर्ण का मान हमेशा फिक्स रहता है, कर्ण आधार और लंब से बड़ा होता है। अब सम संख्याएं हैं क्रमागत सम संख्याएं,
भाई इसमें तो कोई सम नहीं आ रहा है, ये 3 विषम है, ये 5 भी विषम है, 7 विषम है, और जो 3 क्रमागत सम संख्याएं हैं उनका जोड़ा आता है 6, 8, 10। 6 के बाद में सम संख्या 8 आती है, तो 8 के बाद में सम संख्या 10 आती है। और अगर अपने वाले क्वेश्चन में ये ही जोड़ा फिक्स है, और यही जोड़ा अगर फिक्स है तो कर्ण कितना होगा 10। अगर मैं आधार को 6 लिख दूं तो ऊंचाई कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी, यानी लंब और ऊंचाई सेम होती है समकोण त्रिभुज के लिए। चलिए अब अपन इसका क्षेत्रफल निकालें, तो भाई इसका क्षेत्रफल क्या निकलेगा, तो आधार और ऊंचाई दे रखी है, तो 1/2 इंटू आधार कितना 6, ऊंचाई कितनी 8, और 2 से अगर आप इस 6 को काटोगे 3 बार और 3 का 8 से गुणा करोगे तो 24, और 24 सेमी स्क्वायर इसका करेक्ट आंसर होगा, और जो कि ऑप्शन नंबर बी में 24 सेमी स्क्वायर 6, 8, 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्लियर। चलिए बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा जिसकी भुजाएं 84 मीटर, 80 मीटर और 52 मीटर है। अब आप मुझे बताइए कि ये त्रिभुज कौन सा हो सकता है। भाई तीनों भुजाएं अगर अलग अलग है तो वो त्रिभुज कौन सा बन सकता है। चलिए देखो करते हैं आगे स्टार्ट इस क्वेश्चन को। भाई तीनों भुजाएं अगर अलग अलग दे रखी है तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो भाई सबसे पहली बात, अगर तीनों भुजाएं अलग है तो वो एक विषम बाहु त्रिभुज होगा, और विषम बाहु त्रिभुज होगा तो उसका क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकलेगा। भाई एक भुजा कितनी दे रखी है 84, इसको अपन मान लेते हैं ए, या फिर मैं यहां लिख दूं भाई ए का मान कितना है 84, बी का मान कितना है 80, सी का मान कितना है तो 52, सी का मान कितना है 52। क्लियर। भाई अब यहां लगेगा हीरोन का सूत्र। क्या होता है हीरोन का सूत्र, सबसे पहले आप एस निकालो। एस होता है ए प्लस बी प्लस सी बट्टे 2। एस ए की वैल्यू 84, बी कितना है 80, सी कितना 52 बट्टे में 2। एस आएगा भाई, इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 4 और 2 6, 8 और 8 16 और 5 कितना 21, 216 बट्टे 2, यानी एस की वैल्यू आ जाएगी 108। एस कितना आ जाएगा 108 आ जाएगा, और एस आते ही हीरोन का सूत्र लगेगा। हीरोन का सूत्र क्या होता है, तो रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। चलो लिखो यहाँ एस की जगह कितना आ जाएगा, तो एस की जगह आ जाएगा 108 इंटू एस में से ए को घटाओ, एस 108 है, ए कितना है 84 है। अगर 108 में से 84 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 16 और 8 कितना 24। फिर एस माइनस बी, एस में से बी को घटाइए, और एस 108 है और बी कितना है 80 है, तो 108 में से 80 को घटाओगे तो कितना आएगा 28। फिर एस माइनस सी, एस में से सी को घटाओ, सी कितना दे रखा है 52, और अगर 108 में से 52 को घटाएंगे तो ये आ जाएगा 48, और 48 और 8 कितना होता है 56। क्लियर। एस में से एबीसी को घटा के लिख दिया, आगे बढ़ाए इसको। अब इन सब का मल्टीप्लाई नहीं कर लेना है, मल्टीप्लाई अगर करेंगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बड़ी वैल्यू बन जाएगी, और बड़ी वैल्यू बन जाएगी तो उसका वर्गमूल निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। 108 के टुकड़े कर दो, तो 2 से तोड़ेंगे तो इसको 54 आ जाएगा, फिर वापस 2 से तोड़ेंगे तो 27 आ जाएगा। फिर 27 क्या होता है 3 का घनमूल होता है, तो 27 की जगह 3 इंटू 3 ले लिया। 24 के टुकड़े करेंगे तो क्या आएगा, तो 2 से 12 बार, फिर 2 से 6 बार, फिर 2 से 3 बार, और फिर ये 3 से 1 बार, 4 4 2 8, 8 3 24। फिर 28 के टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा, 2 से 14 बार, फिर 2 से 7 बार, और 2 7 से 1 बार, 2 दूनी 4 और 7 चौके 28,
और अगर आगे अपन 56 के टुकड़े करें, ये इसके साथ ही चल रहा है, या फिर चलो चलो यहां लिख देते, भाई 56 के टुकड़े करेंगे तो 2 से कितनी बार चला, 28 बार। फिर 28 के बाद वही लग जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 7, 7 7 7 4 7 28 और 28 56। ठीक है, अब भाई इन सब के जोड़े बनाने आपने सीखा होगा, भाई रूट के अंदर 2 2 के जोड़े बनते ही एक संख्या बाहर आ जाती है। तो 2 को गिन लो कितने आ रहे, 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 बार 2 है तो बाहर 2 कितनी बार आ जाएगा, 5 बार। फिर आगे बढ़े कि भाई 3 कितनी बार है, 1 2 3 4, और 4 बार 3 है तो 2 बार 3 बाहर आ जाएगा। फिर आगे बढ़े कि 7 एक बार 1 और 2, 2 बार 7 है तो 1 बार 7 बाहर आ जाएगा। भाई सबके बराबर बराबर जोड़े बन गए, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा। फिर आगे बढ़ाए इसको, 2 दूनी 4 8 16 32, 3 3 9 और 9 7 63, 32 का 63 से गुणा कर दीजिए, 3 2 6, यूनिट डिजिट 6 आएगा, 6 आ रहा है 2 में आ रहा है। ठीक है, ठीक है, 6 दूनी 12 और 3 9, 12 और 9 कितना 21, 2 6 3 18 और 2 कितना 20, 2016, और 2016 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर बी में आएगा। इसका बी करेक्ट आंसर होगा। मेरे हिसाब से यहां तक समझ में आ गया होगा आपके। चलिए आज की क्लास को 216 मीटर स्क्वायर यश चौधरी का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो बिल्कुल आप कमेंट करिए, ये बाद में क्लास प्ले लिस्ट में आ जाएगी। तो चलिए।